Good morning to all of you. Myself Bhushan sir from West चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों का आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आप लोगों के बीच एक ज्योमेट्री का टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि पार्ट 3 हुआ, रेखा एवं कोण। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत से सारे वीडियो हिस्ट्री मैथ वगैरह के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप जाकर देख सकते हैं और लाइक शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे वीडियो में बने रहिए आगे तक, ताकि आने वाले हर एक रोचक वीडियो आपको प्राप्त हो सके और उसे देखकर आप आनंदित हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपना टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे एक ये जो हुआ दो सरल रेखा है, इसका नाम हम देते हैं एक ए एक ओ बी, एक सी हो गया, एक हो गया डी। कोई इसको तिर्यक रेखा काट रही है, इसको यल दे देते हैं नाम, इसको यम दे देते हैं। तो ये जो हुआ, अब इसका जहां पर एक दूसरे को झुकाव है उसको कोण के नाम दे देते हैं। जैसे कोण एक हुआ, इसको बोलते हैं कोण दो, इसको बोलते हैं कोण तीन, इसको बोलते हैं कोण चार, इसको बोलते हैं कोण पाँच, इसको बोलते हैं कोण छः, इसको बोलते हैं कोण सात, इसको बोलते हैं कोण 8। ठीक, इसका नामकरण हमने कर दिया। अब इसमें पहला क्या है कि ए बी जो है समानांतर है क्या चीज का, सी डी का। तो कहिएगा जी ए बी ही समानांतर सी डी का है। सी डी ए बी समानांतर नहीं है, हाँ है, दोनों समानांतर है। ठीक, और दो रेखाएं कैसे समानांतर होती है इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, जो कि आप उसे जाकर देख सकते हैं। तथा यलयम एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, हो गया। दूसरा का बात हम लोग जान लें, इसमें अंतःकोण, अंतःकोण, अंतः के मतलब अ से अंतः, अ से अंदर। जो कोण अंदर दिखाई दे, तो अंदर तो यही वो दिखाई दे रहा है 3, 4, 5 और 6। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये हम लोग का क्या हो गया, अंतःकोण हो गया। अब उसके बाद से हम लोग जान जाए बाह्य कोण। बाह्य के मतलब बाहर, कोण तो आप कहिए जो हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए भी जाइए और पार्ट 2 देखिए इसका ज्योमेट्री का। उसमें हमने बताया है ये कोण किसे कहते हैं और कोण के सभी प्रकार को मैंने बताया।
तो बाह्य के मतलब बाहर, यानी 1 2 7 और 8, ये क्या हुआ, कोण 1 कोण 2 कोण 7 कोण 8, ये हो गया बाह्य कोण हो गया। क्या हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। ठीक, अगला हम लोग जान लें 4 नंबर में शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, पहले उसको हम लोग समझे। मान लो कोई सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर इस तरह काट रही है, नहीं, तो इसके आमने सामने के जो कोण होगा ना, वही शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। अगर इस पर अगर मान लीजिए अगर 60 डिग्री कोण बनता है, तो इस पर भी 60 डिग्री कोण बनेगा। ठीक, ये आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इसमें भी ये जो है आमने सामने के कोण कभी होता है बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, इसमें देखें कौन शीर्षाभिमुख कोण है, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। इसमें कोण 2 बराबर कोण 5 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 5 हो जाएगा। ठीक, ऊपर तो हो चुका, अब नीचे देखिए, कोण 2 बराबर 4 होगा गलती, इसमें कोण 5 बराबर कोण 7 हो जाएगा, कोण 5 के बराबर कोण 7 हो जाएगा, कोण 6 के बराबर कोण 8 हो जाएगा, कोण 6 बराबर कोण 8 हो गया। कोई दिक्कत, अब शीर्षाभिमुख कोण तो हो गया हम लोग को। अब देखिए रैखिक युग्म बता देते हैं अगला में, 5 नंबर में बता दे रहे हैं रैखिक युग्म। ठीक, अब रैखिक युग्म क्या होता है उसको हम लोग जान लें। अगर रैखिक युग्म, तो देखिए कोई सरल रेखा है तो उस पर कितना डिग्री के कोण बनता है, तो कहिएगा जो सरल रेखा तो हम तो जानते नहीं है, तो जाइए और पार्ट 1 देखिए ज्योमेट्री का, उसमें रेखा कौन कौन होते हैं, उसका क्या गुण होता है, कितने प्रकार के होता है, सब आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये कोई भी सरल रेखा होता है उस पर 180 डिग्री के कोण मेजरमेंट होता है। अब कोई सरल रेखा को कोई एक टुकड़ा इधर से काट दिया जाए, इधर हो गई किधर हो गई, फिर भी हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा, दोनों कोण को जोड़ेंगे 180 के बराबर हो जाएगा। जैसे कीजिए मान लीजिए 5 किलो कोई लोहा एक ही हो, उसको कई टुकड़ा काट दिया जाए, फिर से उसको तौला जाए इकट्ठा करके, तो ऐसा बात थोड़े से कम हो जाएगा, नहीं होगा, 5 ही किलो रहेगा, बस वही चीज है। इसको 2 कोण में डिवाइड किए, इधर के झुकाव और इधर के झुकाव, माने कोण 1 हुआ और कोण 2 हुआ, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 ये दोनों मिलकर 180 के बराबर होगा। बस यही हम लोग का क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म के एक प्रॉपर्टी हो गया। तो देखिए इसमें रैखिक युग्म कौन बन रहा है, ये भी मान लीजिए सरल रेखा है, एल जो आ रही है वो क्या है, तिर्यक रेखा है, तो 1 और 2 मिलाकर क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 मिलाकर 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब एलएम को सरल रेखा मानिए, अब बी जो आ रही है इसको तिर्यक रेखा मानिए, तो कोण
2 प्लस कोण 3 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर से ए बी को नीचे के लिए ए बी को सरल रेखा मानिए, जो यम जो गया है ये लाइन, ये इसको तिर्यक रेखा मानिए। ठीक, तो 3 और 4 यानी कोण 3 प्लस कोण 4 ये मिलकर 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से क्या हो जाएगा, इधर आइए, यल और यम को सरल रेखा मानिए, ये जो गया है यहाँ तक ये तिर्यक रेखा, इसको लेकर चलिए, तो कोण 1 प्लस कोण 4 180 के बराबर हो जाएगा। अब ऊपर तो हो गया, अब नीचे आइए, सीडी को सरल रेखा मानिएगा तो जो ए आया है ये क्या है, हम लोग को तिर्यक रेखा है, तो 4 और 5 और 6 कोण 5 प्लस कोण 6 ये हो जाएगा 180 के बराबर। ये टोटल लाइन, ये जो यम जो गया है ये सरल रेखा मानिएगा, इसको तिर्यक रेखा, तो 6 और 7 कोण 6 प्लस कोण 7 180 के बराबर हो जाएगा। फिर नीचे के लिए सीडी को सरल रेखा मानिए, तो जो यम जो गया है ये सरल रेखा, ये सीडी सरल रेखा है, तो यम जो गया है तिर्यक रेखा हो जाएगा, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 मिलकर 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और इसको एलएम को हम लोग सरल रेखा मानते हैं, जो सी जो लाइन गई है ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, और तो हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 8, एंगल 8 कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये टोटल हम लोग रैखिक युग्म लिखाकर तैयार हो चुका। कोई दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि एकदम सरल भाषा में बताया जा रहा है। अब देखिए, अब हम अगला बता रहे हैं क्या, संगत। क्या है 6 नंबर में संगत कोण। ठीक है, तो संगत कोण क्या होता है, इसमें संगत कोण कौन होगा, यानी कोण 1 के बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण 1 के बराबर कोण 5 हो जाएगा। ठीक, कोण 4 के बराबर कोण 8 हो जाएगा, कोण 2 के बराबर कोण 6 हो जाएगा, कोण 3 के बराबर कोण 7 हो जाएगा। अब कहिएगा आप तो लिख दिए, जिस संगत कोण में जो कोण 1 के बराबर 5 होगा, अगर 4 के बराबर 8, 2 के बराबर 6 और 3 के बराबर 7, तो हमको तो रटना में पड़ जाएगा। नहीं रटने आप थोड़े हैं यहाँ चैनल पे, रटना होता तो बहुत से सारे चैनल यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए ट्रिक, देखिए इसमें क्या है सब। जिस ये तो हो गया समानांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक तरफ देखिए कौन कौन एंगल का झुकाव एक दिशा में है। देखिए ऊपर देखिए, तो इसमें इसका भी मुंह ऊपर पड़े खुला हुआ है, इसका भी मुंह ऊपर पड़े खुला हुआ है, तो दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होगा। देखिए लिखे हैं। उसके बाद से देखिए नीचे आइए, उसी तिर्यक रेखा के बगल में एक कोण और एक कोण, एक ही दिशा मुंह खुला हुआ है, तो ये दोनों कोण का मान बराबर होगा। तिर्यक रेखा के उधर जाइए, एक कोण और एक कोण, दोनों कोण का मान बराबर है, दोनों कोण का दिशा एक ही है। देखिए ऊपर पर खुला हुआ है, दोनों कोण का वैल्यू बराबर होगा।
नीचे आइए, एक कोण और एक कोण दोनों का दिशा एक ही है मुंह का, तो दोनों एक ही होगा, कोई दिक्कत। यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक दिशा में जिसका मुंह अगर खुला रहता है तो समझिए ये वही संगत कोण का युग्म होगा, दोनों कोण का वैल्यू आपस में बराबर होगा। ठीक, अब देखिए, अब हम बता रहे हैं आप लोग को अगला टॉपिक, क्या बता दें, एकांतर अंतःकोण। कितना नंबर है, 7 नंबर। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण कौन सा होता है, यानी कोण 4 बराबर कोण 6 हो जाएगा और कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाएगा। तो कहिएगा कि इसको तो जरूर रटना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो लॉजिक हमें दिखाई दे नहीं रहा, तो रुकिए तो थोड़ा ठहरिए, बता रहे हैं। एबीसीडी तो आप बचपन में पढ़े ही होंगे, कभी ऐसे लिख देते होंगे और कभी ऐसे लिख देते होंगे। ठीक, अब जेड उल्टा बनाइए तो चाहे जेड सीधा बनाइए तो इसके बीच के जो झुकाव होगा वही अंतःकोण होगा। अब कहिएगा क्या लॉजिक है, जैसे देखिए ना, यहाँ से हम लेके जा रहे हैं तो कोण 4 पकड़ा रहा है, देखिए तो इसके बीच में, इधर वापस लेके इधर जा रहे हैं तो 6 पकड़ा रहा है, तो यानी कोण 4 बराबर कोण 6 हो जाएगा। तो लिखे हैं, इधर आइए, उल्टा जेड बनाइए, इधर से हम लेकर आ रहे हैं, देखिए कोण 3 पकड़ा रहा है इधर झुकाव में, झुकाव के बीच में देखना बाहर नहीं जाना है, और इधर से इधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5 पकड़ा रहा है, बस हो गया। अब जेड उल्टा हो तो चाहे जेड सीधा हो तो उसके बीच के जो झुकाव होगा वही, यानी इधर से ये 4 हो गया है, 6 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 5 हो गया, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण का ठीक हो गया। ठीक, अब एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, लगे हाथ हम लोग सीख लेते हैं। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, बाह्य माने अभी बताए हैं, बाह्य माने बाहर। ठीक, तो देखिए 7, आमने सामने देखना है, बाहर ही देखना है, आमने सामने देखिए, यानी कोण 1 के बराबर कोण 7 हो जाएगा, इधर बाहर तिरछा तिरछी देखिए, 2 के बराबर कोण 2 के बराबर कोण 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत हो गया, एकांतर बाह्य कोण। अब आइए एक ही ओर के अंतःकोण हम बताते हैं आपको 9 नंबर में, एक ही ओर के अंतःकोण, अब एक ही ओर के अंतःकोण क्या होता है, यानी कोण 4 प्लस कोण 5, ये मिलकर 180 होगा, कोण 3 प्लस कोण 6, ये मिलकर 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कहिएगा इसका क्या लॉजिक होगा, अरे यू बनाइए, ऐसे ऐसे यू उल्टा बना दीजिए, ऐसे हम लोग यू बनाते थे ना पहले बचपन में, ऐसे बनाते थे, इसमें कोई कि इधर मुंह घुमा दे कि इधर मुंह घुमा दे, ये दोनों के बीच के झुकाव 180 है, ये दोनों के बीच के झुकाव 180,
यानी तिर्यक रेखा के इधर वाले एक यू समझिए, तिर्यक रेखा के इधर एक यू समझिए। नहीं, इसके बीच के जो झुकाव होगा, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग को रेखा एवं कोण के बीच के संबंध को हम लोग को पढ़ना था, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छा से बारीकी से स्मूथली बता दिया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, और इसे देखकर पूरे भारत में आप फैलाइए, क्योंकि इस मुहिम में आप लोग को भी साथ की जरूरत है। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के साथ, और जानदार शानदार लेकर वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।